बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तशाही में मैं आपका मेज़बान अदील खान इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ में। और अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त एक ऐसा सानिया जिससे पूरा पाकिस्तान, और मैं कहूँ अगर माओं के दिल की बात, तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की माएँ ये सोच रही हैं क्या हमारे बच्चे घर से जब निकलते हैं तो क्या वो साथ खैरियत से घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मैं जवाब तो चाहिए प्रोग्राम में आज कोशिश करूंगा हक और सच इस केस की रखने की, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वली केस है। वली का जो बच्चा था 6 साल का, जिसको 3rd फ्लोर से फेंका गया बोरी बंद करके। हम कभी सुना करते थे कि कराची शहर के अंदर बोरी बंद लाशें मिला करती हैं, आज बच्चों को मार के फेंक दिया जाता है। मैं बात करूं कायदाबाद की तो वहां पर भी यही केस था, 3 साल के बच्चे को घर के आगे बैग में रख के कोई चला गया। आज वली की अगर हम बात करें तो वली को 3rd फ्लोर से फेंक दिया गया। सवाल ये है कौन है ये लोग, कैसे सफाफ कातिल हैं ये लोग जो बच्चों के ऊपर रहम नहीं करते और बेरहमी से कत्ल कर देते। हम आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम के आगाज में ही, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि फैमिली से बात करें, हम वो जगह वकूआ दिखाएं जहाँ पे ये वाकया पेश है। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो SSP है इन्वेस्टिगेशन शाहजहां साहब, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे सर इस केस के हकाइक क्या है। क्योंकि बातें तो बहुत सारी की जा रही है, बातें तो ये भी की जा रही है कि डार्क वेब क्या है, उसके ऊपर रखते हुए ये प्रोग्राम पूरा बनाया गया है, बच्चे को मारा गया है, कत्ल किया गया है बच्चे को। लेकिन सवाल ये कि हकाइक क्या ये है या नहीं। फिर ये हमजा जिसने ये कत्ल किया है, आखिर ये कौन है, कत्ल करने वाले के साथ कौन कौन मुलव्वस है, क्या इन्वेस्टिगेशन ने अब तक इस पर कोई बात की है। आज के प्रोग्राम में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब जो SSP हैं उनसे हम पूछेंगे कि सर बताएं कि कौन है कातिल, कौन है, क्या है डार्क वेब की हकीकत, क्या वाकई में इस केस के पीछे डार्क वेब है, यानी या वली का जो कत्ल हुआ, या फिर वही वाली बात कि चंद मजे के लिए एक वली जैसे प्यारे मासूम बच्चे को इस दुनिया से जाना पड़ा, और ऐसे शख्स की वजह से जो बच्चा कल तक उसी गली मोहल्लों में खेलता था। क्योंकि ये मोहल्ले आपस में कहते हैं कि हम सब एक फैमिली है, तो ये क्या फैमिलीज ऐसा करती हैं, क्या वली आज बीच में नहीं है, उनके माँ बाप के दिल पे जो बीत रही है वो आपके सामने। मैं आज के प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में पूरी कोशिश करूंगा कि आज SSP साहब से पूछा जाए कि सर इस केस के हकाइक है क्या। आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी उन्हीं की ज़बानी। चलते हैं प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मौजूद हूँ SSP साहब के साथ। अगर मैं बात करूँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो SSP हैं इन्वेस्टिगेशन शाहजहां साहब मेरे साथ मौजूद है, जिसमें हम कोशिश करेंगे जो इतना बड़ा सानिया यारी के अंदर पेश आया, जिसके अंदर मैं कहूँ ली मार्केट के अंदर 6 साल बच्चा मासूम वली इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन कई सवाल ऐसे बीच में रह गए जिसके बारे में हमें जानना, और इस वक्त जो सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में देखने में आ रही है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हम कोशिश करते हैं कि वो बात रखें जो पूरे पाकिस्तान की। लेकिन अगर मैं सिंध पुलिस की बात करूं तो मुतारिफ हमारे जो जितने भी साहिबान हैं सब वो ज़बरदस्त तरीके से अपने काम को जारी रखे में। और वहीं मैं शाहजहां साहब से बिल्कुल बात करूँ। जी हम जवाब चाहिए में आपका कीमती वक्त बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस केस में एक 6 साल वली जो बच्चा है जो इस दुनिया से चला गया, जिसकी शायद अगर मैं कहूँ इस वक्त उम्र थी खेलने कूदने की और शायद पाकिस्तान के नाम को आगे ले जाने की, लेकिन शायद कुछ लोगों की गलती से वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। कई सवाल खड़े कर दिया, कुछ सवाल आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त आप इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं और वली का केस आपके पास है, और एज SSP इन्वेस्टिगेशन आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप बाखूबी तरीके से निभा रहे हो, और आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मैसेज है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जाना चाहिए इस वक्त। सर वली का केस पूरा आपके सामने है, और शायद मुझसे बेहतर क्या इस वक्त आप जो बता सकते हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं वो बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि इस केस की सदाकत क्या है, हकीकत क्या है, और जो सवालात सामने आ रहे हैं उसके जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। जी सर, वली का केस हुआ, ये बच्चा जहाँ बात हुआ, इसकी क्या थोड़ा सा बताएंगे, ब्रीफिंग क्या है, इस केस की ब्रीफिंग क्या है? बेसिकली ये 6 जुलाई को दिन 3 बजे ये बच्चा बाहर गली में खेल रहा था, और जो मुलज़िम है मेन जो इसमें एक्यूज़ है हमज़ा, वो चूँकि ये बच्चा उनसे मानूस था, पहले से गली में एक साथ रहते थे और ये उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें मंगवाता रहता था। कभी उससे सुपारी मंगवा लिया, कभी पान मंगवा लिया, कभी और कोई खाने की चीज़ मंगवा ली। तो इस तरह से बच्चा जो थे वो इनसे मानूस था। उस दिन भी यही हुआ कि इसने बच्चे को आवाज़ दी है, बच्चा खेल रहा था और
वो उन्होंने वही पहले से यही समझा कि शायद ये कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो बच्चा इनके पास आया है। अट्रैक्शन थी बच्चे के साथ। अट्रैक्शन। अच्छा, दूसरा उसमें ये हुआ कि जो खेल रहा था तो बाकी बच्चों ने नोटिस नहीं किया है, इसने या तो इशारे से बुलाया है या आवाज़ दी है। तो ये उसको फिर अपने घर ले गया है। घर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो कमरा था, इनका 3 मंजिला घर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे एक ही कमरा था जिसके अंदर कोई ट्रैश पड़ा हुआ था, कोई कचरा वगैरह और इस तरह की चीज़ें, मतलब वहाँ किसी की रिहाइश नहीं थी जो ग्राउंड फ्लोर गई। जी जी। उस कमरे में ये ले गया है। उसके बाद जो है इन्होंने रेप किया है इनका, और साथ में जो है उस दौरान इसने इसके मुंह पे हाथ रखा है जिससे इसका सांस जो है वो दम घुट गया है, और इसी में ये बेहोश हो गया है। बेहोश होने के बाद इसने ज़्यादती के बाद इसको वही एक बैग में डाल के वहीं छोड़ दिया है उसी कमरे में, क्योंकि उस कमरे में कोई आ जा नहीं रहा था। तो इस वजह से इसने दिन में 3 बजे ये बेहोशी के बाद उसको छोड़ के चला गया है। फिर रात को 10 बजे दोबारा आया। बच्चा उस वक्त हयात था? जी, रात 10 बजे जब दोबारा आया है तो फिर इसने देखा कि बच्चा अभी तक उसकी सांसें चल रही है। तो फिर इसने एक वायर जो है वो इसके गले में डाला है और फिर उस वायर के थ्रू इसका गला घोंटा है जिससे इसका इंतकाल हुआ है। मतलब 2 बजे के बाद से जो ये वाक़या शुरू हुआ, रात 10 बजे तक वली हयात था, लेकिन 10 बजे के बाद दोबारा अटेम्प्ट किया गया उसका मर्डर करने के लिए। जी, ठीक है। उसके बाद इसने जो है एक जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बैग में डाला हुआ था उसकी डेड बॉडी को, तो उसको उठा के फिर ये ऊपर 2nd फ्लोर पे ले गया है। 2nd फ्लोर पे ये अपने भाई के साथ रहता था। 1st फ्लोर पे इनके वालिद रहते हैं। सर मेरा एक सवाल है, इसी में आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। सुनने में आता है जब इस तरह के छोटे घर होते हैं वहाँ पे कहते हैं ना कि लड़कों को रिहाइश दे दी जाती है, तो क्या इसकी फैमिली भी वहाँ मौजूद है? ये सवाल बहुत उठ रहा है कि पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो क्या वाकई में इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई है कि पूरे घर ने सपोर्ट किया या ये अकेला हमजा वहाँ रहता था? नहीं, इनकी पूरी फैमिली रहती थी। इनका चच्चा जो है वो सबसे टॉप फ्लोर पे रहता था। उसके बाद 2nd पे ये और इसका भाई था, और फिर 1st फ्लोर पे जो है इनके वालिदैन थे। तो ये पूरी फैमिली वहाँ रहती थी, इसमें कोई शक नहीं। रात 10 बजे ये डेड बॉडी को अपने कमरे में 2nd फ्लोर पे लेके गया है। वहाँ लेके जाने के बाद इसने फिर इसको एक ब्लैंकेट के अंदर लपेट के एक अलमारी के अंदर रखा है। और देखिए, वो आप जो बात कर रहे हो सपोर्ट वाली, कि उस रात जब ये डेड बॉडी उस कबर्ड के अंदर पड़ी हुई थी, तो उस रात इसका भाई भी वहीं पे सो रहा था इनके साथ। ठीक है। दोनों भाई एक ही, मतलब वो रात भी उन्होंने वहीं गुजारी थी जबकि डेड बॉडी भी वहीं पड़ी थी बच्चे की। फिर अगले दिन इसका भाई तो चला गया काम वाम पे। फिर वो पूरा दिन जो है डेड बॉडी वहीं पड़ी रही। फिर रात को इस दौरान में इसने कोशिश की कि कोई मौका मिले तो मैं इसको डेड बॉडी को कहीं ले जाऊं, लेकिन चूँकि इनिशियल जब इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल गई कि बच्चा मिसिंग है, तो पुलिस बार बार जा रही थी। फिर इलाके के लोग वहाँ उसको सर्च कर रहे थे। तो ये सर्च का जो प्रोसेस था ये मुसलसल फिर चल रहा था। इस वजह से इसको मौका नहीं मिला कि ये वहाँ से ले जाके इसको कहीं फेंक। शाहजहान में बिल्कुल इस सवाल को मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि उस रूम में भाई मौजूद था, तो क्या भाई भी ज्यादती के अमल में शामिल था? नहीं, इसके कोई शवाहिद नहीं मिले अभी, लेकिन तो किया होगा आपने? नहीं, अभी इस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो। बिल्कुल, मैं ये भी बता दूं आपको कि प्रोग्राम में ऑब्वियसली कई ऐसे सेशंस होते हैं जिसको इन्वेस्टिगेशन की चीज़ों को सामने नहीं लाया जाता, क्योंकि फिर वही वाली बात है ना कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को रखते हुए अपने हिसाब से चल रही होती ताकि उस जो कैसे किरदार तक जिन लोगों को पहुँचाना है उनको पहुँचाया जा सके। मैं शायद मैं आपको दोबारा जाऊँगा, एक सवाल बड़ा अहम है, इस वक्त फैमिली इन्वॉल्व है या नहीं, ये तो चले एक बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन में बात जारी है, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने बताया कि उस रूम में वो मौजूद था। और कहते हैं ना कि कत्ल एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको ज़्यादा छुपा नहीं सकते। बॉडी को आप ज़्यादा छुपाने में डिस्पोज होना शुरू हो जाती है, बॉडी उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। जिस तरह लोग बता रहे हैं कि स्मेल आना शुरू हो चुकी थी, तो ये आपकी इन्वेस्टिगेशन में कहा तक ये बात है कि बाकी में स्मेल आना शुरू हो चुकी थी? देखिए, रात को तकरीबन कोई 3 बजे के आसपास जब डेड बॉडी से स्मेल आना शुरू हुई, तो इसने फिर इसको, क्योंकि इसको डर भी लग गया, बार बार पुलिस भी आ रही थी, सर्च कर रही थी, सर्चिंग चल रही थी, तो इसने फिर वहीं से जो है 2nd फ्लोर से अपनी जो इसकी कमरे की खिड़की थी वहीं से डेड बॉडी नीचे फेंकी है। इत्तेफाक से वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने
देखा है इसको, और फिर वो सारे लोग ऊपर गए, उन्होंने उनको पकड़ा है और पूरी तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस चली गई है। पुलिस ने इसको मैन एक्यूज़ड को अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद इसके भाई और इसके वालिद और इसके चाचा को भी कस्टडी में लिया गया है। बिल्कुल। तो ये चारों को कस्टडी में लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी और है। अब केस की इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात मुझे भी कंफर्म कर दी कि इन्वेस्टिगेशन में भी फैमिली को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन लोग जो रूमर्स चल रही हैं ना, उनमें कहा जा रहा है कि शवाहिद ये मिलेंगे फैमिली इन्वॉल्व है, लेकिन ये वही वाली बात है कि बात नहीं है कि एक इंस्पेक्टर, मैं एक बार फिर प्रोग्राम के दौरान ही अजीत सिंह को ज़रूर थैंक यू कहूँगा कि सर जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस तरह के अफसरान होते हैं तो बड़े वाजिया वो बात करते हैं, और जो मैसेज पूरी दुनिया में हमारा जा रहा था बड़े हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि मुल्क के अंदर इस तरह के हालात, अभी फ़ैज़ाबाद का मैंने प्रोग्राम कवर किया, वहाँ पर भी 3 साल की बच्ची, कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हुए, और पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करूँगा, लेकिन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जब हम ये बात करते हैं, तो यकीन जाने सिंध पुलिस की मैं सिर्फ इतनी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपके अफसरान काम कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी जब ये वाक़या पेश आया तो बाद में 26 की फ़ौरन FIR हुई है, और साथ साथ अगर मैं कहूँ तो 364A भी फौरी लॉन्च करके बच्चे को ढूंढना शुरू किया गया। बाद में 302 भी हुई, बाद में 201 भी हुई, बाद में जो भी FIR हुई वो बिल्कुल उस पर आप काम कर रहे हैं। सर मेरे कुछ एक सवाल 2-3 ऐसे हैं जो इस वक्त बिल्कुल निगाहों से गुजर रहे हैं। एक बात सामने आ रही है, कितनी सदाकत है आप सच बता सकते हैं क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट करें, डार्क वेब के बारे में से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, तो क्या ये सदाकत है, कुछ ऐसा हुआ है या सिर्फ इसको रूमर बना के सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट किया जा रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई इनके पास से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनका मोबाइल हमने फोरेंसिक के लिए भेज दिया है, तो जब वो वहाँ से जब तक रिपोर्ट नहीं आती है इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो भी मन की बातें चल रही हैं, मनफी बातें, वो कोई वाजिया बात नहीं है कि कोई लिंक है या नहीं, क्लियर नहीं है, अभी ऐसी कोई चीज़ सामने भी नहीं अभी तक नहीं है। तो ये फिर मैं कहूँगा कि SSP शाहजहां साहब हैं जो क्लियर बता रहे हैं कि ये सिर्फ रूमर्स हैं, लेकिन तमाम लोगों से कहूँगा कि जब हम नेशनल TV के ऊपर काम करते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, तो वो और एक सोशल मीडिया के ऊपर जो बात चल रही है उसमें कई फ़र्क होता है। मैं प्लीज़ दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर लोग काम कर रहे हैं, आपकी वजह से पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है, और पाकिस्तान का इमेज कहीं डैमेज हो, उससे बेहतर है कि जो हमारे सरशनाज कहते हैं, हम जो ऑफिसर हमारे मौजूद हैं, उनकी राय और जो उनकी मुस्बत बात होती है वो हम सामने रखें। उसी तरह मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर SSP साहब के साथ मौजूद हूँ। सर मेरे लास्ट क्वेश्चन है, इस वक्त जो हमजा एक्यूज है, हमजा है, क्या देख रहे हैं, सज़ा होगी, ऑब्वियसली बात है, चीज़ तो क्लियर है, लेकिन क्या ऐसी सज़ा की डिमांड की जा रही है जो फैमिलीज कर रही है कि इसको एक ऐसा इबरत बनाएं, क्योंकि बच्चों के साथ ये वाक़यात पेश होना सर मुनासिब नहीं। तो क्या लगता है कि इस बार कोई सख्त रूल सामने आएगा या फिर वही नॉर्मल केस करके जो दफ़ा है वो लगा दी जाएगी? नहीं, यकीनी तौर पे इसमें हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, और बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हमने इनके लिए मुकर्रर किए हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जितने भी एविडेंसेस जो ज़रूरी थे वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं, और केस जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। रिमांड भी है हमारे पास, मुलज़िमान अभी तक मौजूद है हमारे पास, तो इसमें इंशाल्लाह हम बिल्कुल इसको एक मिसाल बनाएंगे, और इसमें सेक्शन भी सारे ऐड हुए हैं, तो यकीनी तौर पे एक मैसेज जाएगा जब इसको हम, क्योंकि देखिए बात यह है कि पुलिस का जो काम है, हमने ज़ाहिर लॉ के तहत चलना है, कानून के मुताबिक हमने जो है ना वो अपना काम करना है, और उसी के तहत जो है ना उसमें जो है ना कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह वो हम नहीं होने। बिल्कुल, वो तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह आप मैं फिर एक बार कहूँगा कि एक ऑफिसर अपनी फ़राइज़ तो अंजाम दे रहे हैं, साथ साथ एक ऐसा जब मेरी पर्सन से बात हुई, एक ही जुमला उनका था कि अभी मैं खुद चाहता हूँ कि इस केस में ऐसी सज़ा हो कि ये शख्स जो है कहीं ना कहीं दूसरों की इबरत का निशान बने, ताकि जो ये माशरे में बच्चों के साथ बदफेली का किरदार सामने आ रहा है वो रुके। क्योंकि सर आप भी वालिदैन हैं, और कहीं ना कहीं एज आ वालिद में कहूँ तो उन माँ बाप के ऊपर जो सब बीत रही है वो शायद मैं और आप एक फील कर सकते हैं, लेकिन जिन पे बीत रही है हम उनके लिए क्या लफ्ज़ कह सकते हैं आप? देखिए, यकीनी तौर पर हमें भी उतना ही दुख है जितना उनके वालिदैन को है। उनको कुछ ज़्यादा वो समझते होंगे, लेकिन हमें भी वो बच्चा ऐसे लगता है जैसे हमारा अपना बच्चा हो। और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि वालिदैन को थोड़ी सी जो है ना बच्चों को ये ज़रूर सर मेरा आपकी बात काटूंगा, मैं यही कहना चाहता हूँ एक अवेयरनेस, एक ऐसा मैसेज दें एज ए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपने कई सालों की सर्विस अपनी की है, उसमें आपने कई केसेस इस वक्त देखे हैं। क्या माँ बाप के लिए मैसेज है जो पाकिस्तान में आपको? मैं दो तरह के मैसेजेस हैं मेरे। पहला मेरा मैसेज ये है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को कंट्रोल करे, जो सोशल मीडिया पे ये जो वल्गैरिटी है, ये जो इस तरह के कंटेंट्स है जो जिसकी वजह से जो ग्रोन अप बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये गंदगी की तरफ जाते हैं, गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे जी, इन चीज़ों को जो है ना इन कंटेंट्स को सोशल मीडिया पे या इसको अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल और उनकी तरबियत। दूसरा मेरा मैसेज ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मतलब ये बात बच्चों को बिल्कुल ज़हन नशीन कराना चाहिए कि अपने घर वालों के अलावा किसी भी बंदे से कोई भी चीज़ ना ले, ना उनसे कोई बात करे, क्योंकि देखिए बच्चे बहुत, उनका जहन बहुत कच्चा और बहुत मतलब वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो इस तरह की बातों में आ जाता है। तो मैंने इस तरह के कई एड्स और कई प्रमोशनल प्रोग्राम्स देखे जिसमें बच्चों को ये तरबियत दी जाती है कि छोटे बच्चों को कि वो दूसरे जिनको वो नहीं जानते उनसे कोई चीज़ ना ले। तो बस मेरा यही मैसेज है कि ये आम लोग जो है ना अपने छोटे बच्चों पर नजर रखें, अवेयरनेस दें और गैजेट का इस्तेमाल करवाएं। जी जी सर लास्ट क्वेश्चन है कि हमजा जो है वो पहले भी किसी केसेस में था, ये पहली केस CR ओबियसली हुआ होगा, तो कहीं पहले भी किसी केसेस में मखलूक था? नहीं, हमारे पास अभी तक इसका ये पहला ही केस है। ये फर्स्ट केस है? जी जी। कोई हेडिकली बात जो चल रही है कि एडिक्शन वगैरह कतल की पुरानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई सच तो कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है। रिकॉर्ड पे नहीं है? नहीं। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और जवाब में आपने अपना कीमती वक्त दिया। SSP शाहजहां साहब मेरे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि हकाइक उन लोगों के सामने रख सकूँ और जो उसका सही एक्सप्लेन कर सकते हैं। दफ़ा क्या थी, केस क्या था, इस प्रोग्राम के अंदर एक मैसेज भी उन्होंने दिया कि माँ बाप को, पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को टेकअप करें, साथ साथ उन पर नज़र भी रखें कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं, ताकि वो चीज़ें पूरी दुनिया में देखें। बात वही है कि इस वक्त पाकिस्तान की इमेज की बात है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले हमारे लिए और हम सब पाकिस्तान की बात करते हैं। और मैं एक बार फिर शाहजहां साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम जवाब तो में मज़ीद हमारे सवालात हैं जो शायद हम उनकी फैमिली से करेंगे, उनके पास जाएंगे, उस जगह को मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ था, वो जगह क्या थी। लेकिन फिर वही वाली बात कि हम आपको हकाइक उन्हीं लोगों की ज़बानी सुना रहे हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पे वली की रिहाइश थी और जो वली के साथ हादसा हुआ मैं वो आपको जगह दिखा सकूँ और उनकी फैमिली से बात कर सकूँ। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जैसे कि आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के SSP इन्वेस्टिगेशन शाहजहां साहब के क्या कहने थे, उन्होंने बड़ा वाज़िया तौर पे बता दिया कि डार्क वेब की कोई कहानी नहीं है। जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आज जो खुलासा है वो आपके SSP इन्वेस्टिगेशन बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे SSP जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेहतर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके पास हकाइक और हर चीज़ें मौजूद है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है, जो उनका एक मैसेज है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस रखना पड़ेगी, अपने बच्चों पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये काबिल यकीन रखना पड़ेगा कि बच्चे आपके हैं और बच्चों की एहतियात गैजेट से उतनी ही करें कि वो जिस तरह के कंटेंट देख रहे हैं उनसे बचाना आपका काम है। एक बार फिर SSP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। हम चल रहे हैं वली के घर की तरफ जहाँ ये हादसा रूनुमा हुआ। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, उनकी फैमिली से बात करेंगे और कोशिश करूंगा कि हकाइक उनके नज़र में क्या है वो भी मैं आपके सामने रख सकूँ। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं ली मार्केट। अगर मैं कहूं तो पंजाबी गली इस इलाके का नाम है और साथ साथ आपको बता दूं ये वही गली है
जहाँ पे वली खेला करता था, और वली इस दुनिया से तो चला गया लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। हम जाएंगे वली के घर पे, उनके वालिदैन से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे जहाँ वली की बॉडी मिली थी वो जगह भी मैं आपको दिखा सकूँ। लेकिन बात वही है, आज वली इस दुनिया में नहीं है लेकिन इस गली में उसकी यादें जरूर मौजूद होंगी। आए चलते आगे। मेरे साथ मौजूद है वली के वालिद साहब, और ये इस स्पॉट पे मौजूद है जहाँ पे वली की बॉडी बरामद हुई थी, और वही बगबत अगर मैं कहूँ वो शख्स जहाँ रहता था। आए तरह मैं वो जगह भी आपको सर मैं ये बताइएगा कि जो वाकया हुआ था वो इसी जगह पर हुआ था जो बताइए जहाँ बॉडी गिराई थी। पहले हम वहाँ चलते हैं ताकि अब दिखाएं वो जगह कहाँ पर है। अच्छा जी, जिस प्लॉट की बात चल रही है वो ये खाली प्लॉट है जहाँ पे वली की बॉडी को फेंका गया था। लेकिन वो मनाजिर तो आप ऑलरेडी सेकंड विंडो के ऊपर देख रहे होंगे, तो मैं ये जगह पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वाकया जब रूनुमा हुआ तो इस इलाके में मेरे साथ साथ बड़े अवाम भी मौजूद है जो उस वक्त भी यहाँ मौजूद थी जब वली को ऊपर से फेंका गया। लेकिन सवाल देखें कि जो मुझे बताया गया, हजरत एक मिनट रहिएगा, जो मुझे बताया गया कि ये वो घर है जो पूरी रात यहाँ से बदबू आती रही है क्योंकि वली को पहले इस घर के अंदर रखा गया था। क्या बस ही पहले नीचे रखा गया था, उसके बाद वो ऊपर ले गया था, ऊपर उसने अलमारी में डम करके रखा। दूसरे दिन जो फेंकने दूसरे दिन। और चाचा आप यहीं पर होते हैं? तो आपके बारे में कहा जा रहा है कि स्मेल वगैरह आपको बहुत आ रही थी? नहीं, स्मेल यहाँ नहीं आ रही थी, स्मेल बाहर आ रही थी। बाहर उन्होंने ये बोला कि भी हमने चूहा मारा है तो चूहा फेंका है। वो चूहा जब दरवाज़ा खोलते थे उस वक्त बदबू आ रही थी, जब दरवाज़ा बंद करते थे ऊपर ले गया। जब ऊपर लेके चले गए तो रात बॉडी फेंकी थी, आप नीचे थे? मैं यहाँ सो रहा था ना भाई। आवाज़ आपको आई थी? हाँ, यहाँ आवाज़ आई थी, यहाँ आवाज़ आई है। मैं एकदम सोया हुआ था, एकदम उठा कि भाई ये क्या हुआ। बाहर आवाम सारे लड़के लेडीज भी बैठी थी, अपने मोहल्ले के सारे। हम तो 3 दिन से परेशान। जब गिरा तो आपको सबसे पहले आवाज सबसे करीबी आपको ही आई होगी। इसमें कुछ फिर मोहल्लेदारों ने सबने मिलकर कॉपरेट किया होगा। हाँ, फिर दरवाजा खुला एकदम धक्के से कि भाई ये क्या आवाज किस चीज की आई। मैंने तो समझा यही कि कचरा फेंका, क्योंकि यहाँ लोग कचरा भी फेंकते रहते हैं ना छतों से। हाँ बिल्कुल, कराची के अंदर ये मामूल सी बात है कि बिल्डिंग के ऊपर से चीजें फेंकी जाती हैं, लेकिन ये तो बच्चा था। इतना आवाज कचरे की तो आती है मगर इतनी आवाज नहीं आई जैसे ये बच्चे की आवाज झड़ूम करके आई। तो बस भाई बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बात वही है कि देखिए वली जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ पे वली की बॉडी को फेंका गया, और ये सेकंड विंडो के ऊपर आप देख रहे होंगे कि वो ऊपर से जो आप देख रहे हैं वहां से फेंका गया, और रात भर एक रात पहले जो तशद्दुद किया गया वो ये जगह थी जो विंडो के ऊपर आपके साइड विंडो पे आ रही होगी। सवाल ये कि इस प्रोग्राम के अंदर जब मेरी SSP साहब से बात हुई, मैं वहां जब प्रोग्राम करके यहाँ पहुंचा हूँ, यकीन जाने इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो वाजिया शवाहिद हैं मैं वो दिखा सकूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँ कि वो क्या कह रहे थे, डार्क वेब क्या कह रही थी, जो हकाइक हैं वो उस प्रोग्राम में सामने। वली के फादर मेरे साथ चलते हैं घर की तरफ जहाँ पे आपकी फैमिली है, कोशिश करेंगे वली की वालदा से भी बात करें, और पूरी फैमिली से। 4 बेटियों का एक भाई था लेकिन वो रहा नहीं, इसी गलियों में पला बड़ा, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं। चलते हैं सर आगे की तरफ आ जाए प्लीज, और हम चलते हैं घर की तरफ। अच्छा जी, मौजूद है मोहम्मद वली के घर में जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली मौजूद है, और वही वाली बात कि एक दर्द का समय अगर हम किसी की ज़बानी सुने तो शायद इस प्रोग्राम का मकसद भी मेरा यही था कि जो हुआ है वाक़या वो हम उनकी ज़बानी सुने, जो हकाइक हैं मैं आपके सामने रख सकूं। पूरे पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैंने SSP शाहजहां साहब से जब बात की तो उनका भी मौक़िफ़ जो था वो बहुत क्लियर था कि हमज़ा नामी जो मुल्ज़िम है उसको हम सज़ा तक पहुँचा के रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक माँ की फरियाद है, वो दर्द जो है ना, जब किसी की औलाद
इस दुनिया से चली जाती है, तो वो दर्द शायद मैं बर्दाश्त तो कर लूँगा, मैं समझ लूँगा, फील कर लूँगा, लेकिन जो वो दर्द उस माँ को झेलना पड़ता है वो शायद वो माँ की ज़बानी ही हम सुन सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे मोहम्मद वली के वालिद भी मौजूद हैं और मोहम्मद वली की वालदा भी मौजूद हैं, दोनों से बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं वालिद साहब आपकी तरफ जाऊँगा कि वली इस दुनिया में नहीं रहा, और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ भी आता हूँ आपके पास। वली इस दुनिया में तो नहीं रहा, बहुत दिन से आपको बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, आप बहुत डिस्टर्ब भी होंगे आई नो, और बहुत शुक्रिया पहले आपकी पूरी फैमिली का जिन्होंने मुझे एक वक्त दिया। मैं चाहता हूँ कि वली के बारे में हम थोड़ी सी बात करें कि क्या हुआ था उस दिन, वाकया ये सानिया क्या था, क्योंकि जिसको हम जब सानिया का वर्ड देते हैं ना, कि पूरे पाकिस्तान में जो माएँ है ना वो इस वक्त देख के कहीं ना कहीं रो रही हैं इस बात के ऊपर कि किसी का भी बच्चा अगर इस दुनिया से इस तरह चला जाए तो शायद वो मलहाल पूरी ज़िंदगी रहता है, और शायद मोहम्मद वली वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हम उसकी याद में ये बात करके आज पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज दे सकते हैं कि दूसरे मोहम्मद वली के साथ ये सब ना हो, अगर कोई और 6 साल का बच्चा है उसके साथ ना हो सके। क्या वाकया होता, किस वक्त का वाकया, आप कहाँ थे और ये वाकया हुआ किस तरह? इस तरह वाकया हुआ था जी, पीर वाले दिन का था। मैं एक दफ़ा यही पीर वाले दिन का वाकया था, मगर मेरे साथ मेरा बेटा एक दफ़ा रक्शे में मेरे साथ चक्कर लगा के रंचो लेन से आ गया था। ठीक। तो बोलता है बाबा एक चक्कर लगाया, मुझे वो सवारी ने पैसे दिए 150 रुपये। तो मैं यहाँ आया घर के पास, गली के पास, तो मुझे बोलता है आप बाबा मुझे 50 रुपये दें, मैं चीज़ लूँगा। तो मैं बोला ठीक है। वो जैसे ही जिस दौरान ये बात कर रहा था 50 की, उसी टाइम एक सवारी और आ गई थी। तो मैंने उससे बोला ये ले 50 रुपये, चीज़ ले और घर पे जाना सीधा, ये अभी गली में नहीं बैठना और कपड़े वपड़े बदली करना। बहुत पुराना वाकया सुना रहे हैं आप? ये पीर वाले दिन का, इसी इस पीर वाले दिन का। तो बोलता सही है। फिर मैं चला गया, मेरे को करीमाबाद जाना था। वहाँ से करीमाबाद मेरे को काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि हॉस्पिटल जाना था। वहाँ पर मरीज़ बैठा था, ये गली में से मरीज़ गया था, तो वहाँ पर वो उससे बोला आने जाने का है, तो 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे लग सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। तो वही बात हुई, वो उन लोगों ने 1-1.5 घंटा लगाया। मैं वहाँ से यहाँ आया तो ये मेरी छोटी बेटी, ये वाली मानूर, तो इसने कहा पापा वली मिल नहीं रहा है, वली तुम्हारे साथ गया है। तो मैं बोला नहीं। जब आप घर पे आए? हाँ, मैं जब घर पे आया तो गली में ही, मतलब ये गली में ही थे। तो मैं बोला बेटा मेरे साथ गया तो था, मैंने वापसी उसे खर्चा दिया, वो घर चला गया था, फिर मैं आगे से गया हूँ, वापसी इतने टाइम में आया हूँ, तो वो क्या वो मिला नहीं? तो बोलती नहीं हम ढूंढ रहे हैं। तो मैं बोला चलो ढूंढो आप, मैं भी ज़रा थोड़ा बहुत इधर उधर नजर मार। आपको नॉर्मल लगी कि बच्चा है कि खेल रहा मैं होगा? यही समझा नॉर्मल है, क्योंकि सोच नहीं सकते ना ये बात, कहाँ ज़हन में आती है? वो उस वक्त नहीं थी, तो उस वक्त गली के अंदर मैयत थी, किसी का इंतकाल हुआ? किसी का इंतकाल हुआ था, इधर ही अंदर ही। अच्छा, आपके घर के सामने मस्जिद भी है? ये नहीं मस्जिद, बिल्कुल सामने मस्जिद है। तो वो ये अंदर इधर ही पीछे मिल है, टाल है, तो वहीं वो मतलब मैयत हुई थी, वहीं सब रोना धोना हो रहा था। तो मैं आया तो मैंने बोला यार मैं क्या करूं, ढूंढा, मगर उसने उस रोने धोने से, वो बच्चा मेरा बाहर खेल रहा था वही गली में ही, वो मिल के पास ही, वो बच्चा छुपन छुपाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं छुपन छुपाई खेल रहा था, यहाँ छुपाई वहाँ नहीं नजर आया। तो वो बच्चा अंदर छुपने के लिए गया, बराबर में ही गेट है, उसके गेट के साथ ही, जो ब्लैक कलर का गेट है मैंने देखा। हाँ वो बराबर में छुपने, ब्राउन कलर का गेट था। वो बड़ा गेट एक जो वो, या जो घर के नीचे गेट बना हुआ? ब्लैक जो काले कलर का गेट है उसके साथ ही ब्राउन कलर का गेट है, वो घर का गेट है, घर का ऊपर जाने का रास्ता। हाँ जी जी। वहाँ वो बच्चा कहीं छुपने के लिए गया, तो वो उसने जो है उस बच्चे का मुंह बंद किया, वो और अंदर ले गया उसको। तो सुनने में आया, उसने खुद बयान दिया है, उसने उसके साथ 2 दफ़ा ज्यादती की, वो बच्चा नाढाल हो गया था, जिंदा हालत में था, मगर वो नाढाल हो गया था, वो डर गया था। उसने बोला, फिर मैंने वो गले में तार लगा के उसको मार। मेरी जो इन्वेस्टिगेशन में बात हुई है, उन्होंने बताया कि जब बच्चे को वो पहली बार ले गया अंदर, तो जाति करने के बाद बच्चा जिंदा था, रात जिंदा तो था, हाँ ये नॉलेज है आपको ये बात की? उसने बताया मैंने 3 घंटे में बच्चे को मार दिया था, 3 से 3.5 घंटे में, क्योंकि बोलता शाम को 7 बजे तक उसने अपना काम करके वो फिर मेरे पास आ गया। हम लोग ढूंढ रहे थे
तो मेरे साथ ये मिल सवाल मेरा बड़ा अहम है कि जब ये वाकया हो चुका था, आप घर वापस आ गए। अच्छा, ये 2:30 बजे बच्चे को अगवा इसने किस टाइम किया था, कुछ अंदाजा टाइम? 3 बजे का टाइम था। और उस 3 घंटे को हम आगे कर तो 6 बजे तक उसने ज्यादती 7 करके बजे तक वो ये 3-6 बजे तक कर चुका होगा, सही है। मगर वो मेरे पास आया शाम, उसने बोला 7 बजे मैं इसके बाप के साथ ही मेरे पास आया, घूम रहा फिर रहा मेरे साथ ही, जो ढूंढ रहा है इधर ऐलान करवा उधर करवा, वो साथ ही था। ये अकेला नहीं था, और लड़के भी थे, तो ये भी था। तो करते करते रात हो गई, फिर ये चला गया। उसके बाद हम फिर ढूंढने लगे, पूरी रात ढूंढने लगे, दिन हो गया, पूरा दिन ढूंढने लगे, फिर रात हो गई। उसके बाद फिर हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कराई। गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई, फिर ज़्यादा मामला तेज़ हो गया। तो जब मामला और ज़्यादा तेज़ हो गया तो गली वाले बाहर निकल पुलिस आए। ने आपके साथ कोऑपरेट किया पहले दिन से? पहले दिन से लेके और अभी तक पुलिस, वाकई पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, मुतमईन है लिहाज से? हर लिहाज से मुतमईन। आपकी पहली केस जो थी ना, पहला जो केस आपको लगा था वो 92-26 के नंबर से उसको डाला गया था, और 364 ए लगा के उन्होंने फौरन FIR भी की थी। फौरन आपके साथ कोऑपरेट किया गया है। ये एक अच्छी बात है कि देखिए पुलिस का मोरल हाई होता है जब पुलिस कोशिश करती है। जी जी। लेकिन फिर ये बात है कि आप पुलिस से मुतमईन है। चलें इसके बाद आगे चलते हैं। फिर वो आपके साथ ढूंढने लगा, नेक्स्ट डे आया, फिर ढूंढा, वो नहीं मिला। तो ये एक रात गुजरी, दूसरी रात गुजरी, दिन गुजर गए, फिर रात को 12-1 बज गया। तो मैं यकीन थक गया था, मेरी तबीयत भी सेट नहीं है, सांस का मरीज हूँ, शुगर का भी है, तो मैं थक गया। फिर मैंने बच्चों को बोला यार थोड़ी देर सोना तो नहीं है, थोड़ी देर लेट जाते हैं, आराम करते हैं। तो ये आ गए, मेरी वाइफ भी मेरे साथ आ गई। तो मैं तकिया रख के यहीं लेटा हूँ, तो इसको बेचैनी हो रही थी, कह रही थी नहीं मेरे को ना बेचैनी हो रही है, मुझे जाने दो। मैंने इसको बोला, मैं बोला थोड़ा आराम कर ले, हम लोग 2-3 दिन, 2 रातें हो गई, 2 दिन हो गए, आराम नहीं किया। बोलती नहीं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। आ जाएगा। तो मैंने बोला हाँ, मैंने बोला अच्छा है तू जा, मैं आधा पौना घंटा लेट जाता हूँ। तो ये गई, मैं आधा पौना घंटा लेटा। उस दौरान फटाफट मेरा बेनोई आया बड़ा, तो बोलता है, मेरे को उठाया, बोलता है चला फटाफट। मैंने बोला क्या हुआ, बच्चा मिल गया? बोलता हाँ बच्चा मिल गया, उस खबीस ने बच्चे को मार दिया। तो मैं यहीं से जो है ना रोता रोता वहाँ तक गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो अंदर जिस जगह गिराया था तो उस जगह रश इकट्ठी थी। तो मैं जब पास जाने लगा तो लड़कों ने बोला नहीं यार, मैं बोला भाई बच्चा तो दिखाओ, मेरी औलाद है, क्यों नहीं दिखा रहे? मैंने उनको हटाया तो देखा वो बोरे में था। तो एम्बुलेंस आई हुई थी छिपा की, तो बोरे में था। फिर ये लड़के नो जितने लड़का काफी लोग थे, फिर मेरे को पकड़ के ना वो पीछे ले गए। बोलता है नहीं 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 तू पीछे हो जा। तो जब छिपा वाले ने खोला था तो मैंने भी नहीं देखा, तो सबकी आवाजें निकल गई। 1-2 लड़के तो मैंने देखे गिर गए, बेहोश हो गए थे, यानी कि बहुत बुरी हालत थी उसकी। मतलब तो इसमें एक बात है कि वो छिपा वाले ले गए। सही है, पुलिस आ चुकी थी। हाँ, वो फिर वो पुलिस आ गई थी। तो उससे पहले उसको निकाल के, जैसे ही वो गिराया था ना, तो लड़के बैठे हुए थे। देखो अल्लाह पाक ने उसको अंधा कर दिया था, उसकी जो सोच थी ना अल्लाह ने उस दौरान खींच ली। नीचे बैठे हुए थे, उसे नजर नहीं आया। जब नीचे गिरा ऐसे ही लोगों ने देखा तो बाहर से भी अंदर आ गए, तो वो अंदर हो गया था। अंदर होते भी देखा होगा तो कई लोग थे। तो सर मौत जो है ना, कत्ल कभी छुपता नहीं है। याद रखिएगा कि कत्ल कभी नहीं छुपेगा। इस बगबद ने जो किया, इसको सजा तो इस दुनिया में तो मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। लेकिन देखिए ना, यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि उसने कत्ल किया और कत्ल छुपा नहीं। ये आपके जरिए पूरी दुनिया में मैसेज है। ये कहावत में लोग कहते हैं ना कि कत्ल छुप जाता है, देखें कत्ल छुपता नहीं है, वाजिया हो जाता है। वली की बात कंटिन्यू आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं, आपकी वाइफ भी यहाँ मौजूद है, मैं इसलिए थोड़ा सा चाहूँगा कि सवाल मेरे पास कोई नहीं है आपके लिए, क्योंकि
जिसकी औलाद चाहती है ना उसके दिल से पूछा जाता है। आप वली की वालदा हैं और मैंने आपका वो 2-3 जगह पे मैंने आपका जब देखा कि आपका भी कुछ मुतालबा है, क्योंकि आपने 6 साल कहते हैं ना माँ के लिए तो वो बच्चा चाहिए, चारों बेटियां हो या वो बेटा हो सब बराबर ही होते हैं। वली के लिए क्या, और आप उस वक्त कहाँ थी और वो वाक़या जो हुआ उसके लिए क्या कहना चाहोगे? वली के लिए तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे वली ने मुझे, मैं तो पूरी गलियों में ढूंढती रही अपने बेटे को, आवाज़ें देती, मोहम्मद वली कहाँ है तो बेटा मुझे आवाज़ तो दे। मेरा दिल ही कह रहा था कि मेरा वली गली में ही है। बता रहे हैं ना कि तीसरे रोज़ तो मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा था कि मैं इनको सुला के ना, मेरा दिल बस खींच के ना मुझे उनके दरवाजे के पास ले जाके बिठा दी। मैं नीचे आवाज़ें देकर ऐसे दुआएं मांग रहा, अल्लाह पाक मेरा वली कहीं से आ जाए, या अल्लाह मेरा वली कहीं से आ जाए, अल्लाह पाक मेरे वली को कहीं से भिजवा दे। ये ऊपर खड़े हुए देख रहे थे, इन लोगों ने इतना कुछ करने के बावजूद इनके घर से किसी ने भी नहीं आके नीचे बोला कि हमसे बच्चे, हमारी गलती हो गई हमारे बच्चे से, आप उसको माफ़ करो, ये चीज़ हुई ऐसे ले जाओ, ये भी नहीं कहा। मेरे सामने, मेरे बच्चे वगैरह तो कोई नहीं थे, मेरे सामने एकदम वहाँ से मिल की तरफ से आवाज़ आई और मेरे कान बंद हो गए, मेरे बच्चा गिरा दिया। मेरे सारे रिश्तेदार मेरे साथ थे, वो कहते कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं मेरा वली नहीं है, माँ है ना, माँ है। मेरा, मैं यकीन, आज 8 दिन हो गए, आज के टाइम इस टाइम में पूरी गलियों में ढूंढ के आवाज़ें देती थी, मैं ढूंढती रही, वली जान आप आ जाओ, वली जान कैसे आवाज़ दे, तुम नहीं आवाज़ दी मुझे। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप रोए नहीं। वली की बड़ी बहन भी मौजूद हैं और मुझे ऑफ कैमरा जैसे तुमने बताया कि जिस दिन ये वाक़या हो वली की, उस दिन 2 घंटे आपने एक वीडियो बनाई, सेकंड विंडो के ऊपर वीडियो भी आ रही होगी, क्योंकि वो ये वीडियो जो है ना इन्होंने बनाई, तो क्या बातें क्या हो रही थी वली से? उसे बैठा हुआ था, बाहर से आया था, बल्कि बाहर जाना था उसने ना, वो ऐसे ही बच्चा, एक हमारे घर पे ना हमें बच्चों का बहुत शौक था, हमारा एक ही भाई था, वो 4 बहनों का एक भाई, वो गली में भी कोई बच्चा पैदा होता था ना तो हम लोग उसे अपने घर लाते थे कि हमारे वली खेलेगा हमारे साथ, हो किसी के घर पे भी बच्चा होता था हम ले आते थे, हमें शुरू से बहुत शौक था। हम लाए थे उस बच्चे को ना, उसके साथ खेल रहा था, मेरी बहन ने अचानक से उसकी वीडियो बना ली, वो ऐसे इशारे यूं 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 करने लग गया, उसकी क्या पता था हमें आखिरी वीडियो है वो। हमें पता ही नहीं होता ज़िंदगी मौत का, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे बग लोग जो है ना, जो उसकी जो उम्र थी उस लिहाज से उसको बहुत कुछ करना था अपनी लाइफ में, अल्लाह उससे हिसाब ज़रूर लेगा इस शख्स से, लेकिन ये सोचना वली के लिए, वली पता है कहाँ है? अल्लाह के पास, एक ऐसी जगह पर जहाँ उसको दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, और वो ऐसी जगह पर है जहाँ हर इंसान जाना चाहता है। हमें पूरी उम्मीद है कि वली इस वक्त जन्नतुल फिरदौस में होगा और जन्नत में मौजूद होगा और वो खेल रहा होगा वहाँ पे। तुम छोटी बहन हो, तुमने वली की वीडियो तुमने बनाई थी, याद आ रहा है? देखें बात वही है कि आज वली को 8 दिन वली को 8 दिन हो गए इस दुनिया से गए थे, और इनके लिए 6 साल का जो वक्त था ना वली के साथ, वो शायद ये आने वाले 6 साल या 10 साल भी ना भूल पाए, और ये शायद ये जिंदगी भर इस बात को कभी ना भूल पाए। और शायद आज ये बहनें साथ हैं, कल ये अपने घरों को भी होंगी, लेकिन ये जो वाक़या है ये एक ऐसी सीख है कि जैसे कि एसएसपी साहब ने एक बात कही कि हर माँ बाप को एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, अपने बच्चों को टेकअप करने की ज़रूरत है। जो गैजेट का दौर है, मोबाइल, ज़रूरी है कि आप फोकस करें कि बच्चे देख क्या रहे हैं, क्योंकि जिस शैतान ने ये काम किया वो दिमागी शैतान था, उस पर शैतान आ जाना, ऐसा कैसा शैतान है कि गलत काम के लिए ही शैतान जागा, लेकिन सवाल ये है कि शैतान का काम ही यही है कि वो गलत काम के लिए जगाता है। लेकिन इस वक्त हम वली के लिए सब दुआ कर सकते हैं। वली की 2 बहनें और भी सब मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा स्टिफ होता हूँ, बड़ी बहन और सबसे छोटी बहन वहाँ थी और उनके दरमियानी वाली बहनें हैं, और आप भी हो। ये बताओ कि हम लफ्ज़ पे ही बात कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वली को आप याद कर रहे होगे, वली याद है, ये वाक़या हुआ, और सिर्फ मुतालबा एक बड़ी बहन होने के हक़ से
क्या लगता है और क्या हुआ था, और वली को कितना याद कर रही हो? वली को आप लोगों के आने से पहले मैं इतना रोई थी, मुझे उसकी हर एक छोटी छोटी बात याद आती है। उसके मुझसे हाथ नहीं भूले जाते जितने उसके हाथ थे। उसने मुझे जाने से पहले अपनी चीज़ लेकर आया था, उसने मुझे अपने खिला के गया था, उससे अपनी मुंह की टॉफ़ी इसको कह रहा था जिया यहाँ पे आ, मुझे तुझे एक चीज़ देनी है। वो ऐसी चीज़ें छुपा छुपा के आता था, मम्मा मैंने आपको एक चीज़ दिखानी। रोते नहीं है, और वली को अच्छे से याद करके दुआ कर। रो, ये जो यादें ना, इनको यादें रखनी है हमने। तुम वली की बहन हो, रोते नहीं है। रोना नहीं है, रोने से वली वापस नहीं आएगा। हम वली के लिए पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, वली को याद कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है तो बात वही है कि अपने भाई के लिए क्या कहना चाहोगी? बस कुछ नहीं, हाथों से चला गया। रहता मेरे पास था, मैं उसे कपड़े पहनाती थी, मैं ही नहलाती थी, मैं ही खाना। आखिरी टाइम नीचे जाते हुए मुझे बुला के गया, जिया मेरे मुंह की टॉफ़ी खाएगी। मैं बोला दे दे वली, जाते हुए बस टॉफ़ी दे के चला गया। उसके बाद नजर ही नहीं आया, कभी लौट के नहीं आ पाया। मैं आप दोनों की तरफ वापस आऊंगा और सिर्फ आपके आगे दो लफ्ज, क्या आप मुतालबा करना चाहती हैं और क्या मुतालबा है? सजाए मौत दिलवाना चाहती हूँ मैं, ऐसी मौत हो जैसे उसने मेरे बच्चे के साथ किया ना, उससे भी ज़्यादा हो। चौराहे पे लाके उसको जला, उसको कब्रिस्तान भी नहीं दफना है, क्योंकि मेरे अपने बच्चे को जाते हुए उसका चेहरा नहीं देखा। उसका इतना बुरा, इतना प्यारा मेरा शहजादा, मेरा बच्चा था, तो उसने बुरा हाल किया। हम लोगों में से किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। वो देखा है चेहरा जो यहाँ से घर से जाते हुए देखा हमने। वो हमारा हक है, अगर ये हमारा हक हमें मिल जाए, उसको फांसी दे दे, ये हमारा हक है। यही मुतालबा है आपका? मेरा ये मतलब हक है हमारा। आप भी माशाल्लाह ये हक अगर मुझे मिल जाए तो मैं सबका खुश हूँ। मैं आपको बताना चलूँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि इस एक दुख की घड़ी में, अगर मैं कहूँ, आपने फिर भी वक्त लगाया, खासतौर पर तुम चारों बहनों का। शायद आप सबकी आंखें जो है ना अश्क बहा है। मैं शायद आप दोनों पे हाथ नहीं रख सकता, दूर हो आप मुझसे, लेकिन जैसे उन्होंने कहा ना कि बच्चे सबके प्यारे ही होते हैं, और आज वली आप लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन वली जैसे और बच्चे हैं ना, वो आज आप सबको देख रहे हैं। देखिए, मैंने उसको जेल में 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा देखा है। सही है, मैंने बहुत अपने आप को बर्दाश्त किया। मेरी वाइफ ने मारा है उसको, जाके मारा है उसने, खुद अपने मुंह से बोला है मुझे ऐसा करो, ये नहीं मारो, गोली मार दो, बोला है। मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैं वो पली शख्स था। मैं हर जान मेरे को एक घर में एक चूहा था, तंग करता था। मैंने गलती से उसको मोटी चप्पल मारी, उसकी मुंह से खून निकल आया। मेरे को उसी टाइम अफसोस हुआ, मैंने उसे जाके पानी पिलाया और उसके लिए जगह भागने की ताकि भाग जाए। मेरे को उसको मारने से भी इतना दर्द हुआ। तो मेरा बच्चे का कातिल मेरे सामने था, फिर भी मैंने नहीं मारा। मैंने क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं उसके ऊपर हाथ इसलिए नहीं उठाना चाहता, मेरा हाथ गंदा हो जाए। मैंने इन पुलिस वालों पे और हुकूमत पे छोड़ा है, अगर आप इसको सख्त से सख्त सज़ा दे देंगे ना, और जल्दी। देखें, जिसका बेटा गया उसे हमें बहुत। मैं ये सवाल दोबारा लेता हूँ कि एक बाप की फरियाद, माँ ने कहा कि सख्त से सख्त सज़ा। मैं बाप से भी पूछना था कि बाप का क्या मुतालबा है, एज अ वालिद, वली के फादर, आप क्या कहते हो कि क्या मुतालबा है? यही बड़ा सख्त भाई, हुक्मरान कहाँ तक मेरी जगह, मेरी आवाज़ दी गई हर जगह। तो मैं यही उनसे, हुक्मरानों से दुआ करता हूँ, मसलन इंतजा करता हूँ, भाई आप जल्द से जल्द आर्डर दे दें, भाई आर्डर दे दें, इसे जो है ना सजाए मौत का दे दे। भाई उनके तो हाथ में है ना। एक दफ़ा मुराद अली शाह बोलते ना, आर्डर दे दे भाई, इसे तो जला दे सरेआम। क्या उसकी बात नहीं मानेंगे वो लोग? सर देखें, ये कोर्ट में केस है, और मैं तो चाहता हूँ कि फैसला वो आए जो पूरी दुनिया देखे, पूरा पाकिस्तान देखे, पूरी माओं की दिल की दुआ यही है कि ऐसे बकबक इंसान को वो सज़ा मिले जो इबरत बने। मैं आप दोनों से सिर्फ टीम जवाब तो चाहिए के ज़रिए से इतना ही कह सकता हूँ कि मैं भी इसमें आपके साथ यही दुआ करूँगा कि उस शख्स को वो सज़ा मिले जो दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे कि आप सुना कि वली की वालदा मोहतरमा और जो
उनके वालिद उनका मुतालबा अपने हुक्मरानों से भी है, लेकिन जज साहिबान से भी दरख्वास्त है कि मैंने आज से कुछ महीने पहले जब एक प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन अभी 3 साल के बच्चे का कायदाबाद में जब मैंने प्रोग्राम किया, मैं तब भी उनकी माँ और उनके वालिद साहब का जो बयान की सिस्कियाँ, शायद माइक रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही हो, लेकिन मुझे कान में उनकी सिस्कियों की आवाज़ बिल्कुल वाजिया हो रही है कि वो अपना रोना छुपा रही है कैमरे के आगे, और जिस तरह वो रोने की कोशिश कर रही है ना, वो शायद मेरे बात करने में मेरे लफ्ज़ बयान भी नहीं कर पा रहे, वो आवाज़ मेरे कानों तक सबकी आ रही है। तो मेरी दरख्वास्त हुक्मरानों से भी है, मेरी इल्तिजा जो जज साहिबान हैं उनसे भी है, जब ये केस लगे तो ये वालिदैन का सिर्फ एक ही मुतालबा है, दोनों से बात, जबकि मैंने ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी एक ही मुतालबा है कि सख्त सज़ा मिले, और सज़ा ऐसी हो, ऐसी इबरतनाक सज़ा हो कि इस शख्स को चौराहे पर लटका के ये साबित किया जाए कि ऐसे मुकरू काम करने वाले को हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो अदलिया के लोग हैं वो कभी नहीं छोड़ेंगे। वो फैसले, मैं शायद ज़्यादा बोल जाऊँ, लेकिन मुझे आज भी अपनी अदलिया के फ़ैसलों पर यकीन है, मुझे अदालती फ़ैसलों पर पक्का यकीन है कि जो फ़ैसला आएगा वो वली के हक़ में आएगा, बेहतर आएगा, और इंशाअल्लाह ये मुजरिम कैफ़े किरदार पे ज़रूर इसको शायद वो सज़ा मिलेगी जो इसका हक़ है और उसको वो मिलनी चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वली हम में मौजूद नहीं है। मोहम्मद वली इस दुनिया से चला गया। कई यादें, कई बातें, कई सवाल अपने बीच में अपनी बहनों के दरमियान छोड़िए। कुछ बहनों की वो हंसी जो अपने हाथ से नहलाया धुलाया करती थी, कुछ बहनें जो हाथ से उसके खाती थी, कुछ बहनें जो उसके हाथ का इंतज़ार करती थी हाथ पकड़ने का कि वो आएगा, आज वो शायद इनके बीच में लौट के वापस कभी ना आए। लेकिन सवाल आखिरी है कि कब तक ये वक्त देखने को मिलता रहेगा, कब तक ये चीज़ें हमारे सामने होंगी, कब तक ऐसे लोग सामने आते रहेंगे। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। यकीन जाने अल्फाज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं कहूँ कि उस बकबक के लिए अल्फाज है तो बहुत अल्फाज है। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि मैंने हक दिखाने की स्टोरी में पहले दिन आने की कोशिश नहीं की। इस बार स्टोरी का आगाज़ ही मैंने पुलिस अफसरान से इसीलिए किया कि हक़ाइक़ जो सच हैं, जो डार्क वेब की वह बात चल रही है, जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं, पर सच जो है मैंने वो आपको इन्वेस्टिगेशन SSP के दरमियान रख के उनसे सवाल किया और उन्होंने जो जवाब दिए वो आपने सुने। मैंने वली के वालिदैन से बात की, मैंने वो भी आप लोगों के सामने रखी ताकि आप सुन सकें कि इनको क्या दर्द है। लेकिन एक मैसेज जो मैं पर्सनली देना चाहूँगा कि तमाम माँ बाप से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पे थोड़ा वक्त ज़्यादा दें। वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस से मिल रहे हैं, क्या कुछ नहीं पता। ये कह रहे ना, इन दोनों का बचपन इसी मोहल्ले में गुजर गया, शादी से पहले इन दोनों का वक्त इस इलाके में शादी से पहले का वक्त गुजर गया। लेकिन एंड क्या हुआ कि इनकी औलाद वली को ये इलाका ही ले गया और हमारे पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसका कोई जवाब बनता नहीं है। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।